नमस्कार। आज मैं आपको एक टेरेस गार्डन दिखाने लाई हूँ जो कि एक डॉक्टर साहब ने सजाया है। मेडिकल प्रैक्टिस के साथ अकेले छत को मैनेज करते हैं, बहुत कम माली की मदद लेते हैं और सबसे अच्छी बात है कि हॉस्पिटल की तमाम बेकार चीजों को उन्होंने इस छत पर इस्तेमाल किया है पौधे उगाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए छत को सजाया है। बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना। वेलकम टू अमलान बाग। ये जो खूबसूरत टेरेस गार्डन हम देख रहे हैं वो जिनका है वो पेशे से तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन गार्डनिंग के बेहद शौकीन हैं। मिलिए डॉक्टर अशोक गोयल से, जो कि सुबह एक्सरसाइज करके गार्डनिंग करते हैं 2 घंटे और फिर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। बेस्ट पार्ट है कि डॉक्टर गोयल को पुरानी चीज़ों में पौधे लगाने का बहुत शौक है। तो जितनी भी हॉस्पिटल की बेकार चीज़ें होती हैं, जैसे ये ग्लो साइन बोर्ड है, उसमें इन्होंने इतने सारे पौधे लगा रखे हैं। बैम्बू के मदद से पौधों को टिका रखा है ताकि वो अच्छे से खड़े रहें। कुछ फूलों के, कुछ हरियाली भरे पौधे इस ग्लो साइन बोर्ड में लगे हुए हैं और इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हॉस्पिटल्स में अक्सर आपने ऐसी ट्रेस देखी हैं, इनमें भी पौधे लगा दिए अगर वो बेकार हो गए। ऊपर आपको थर्मोकोल की ट्रे में पौधे दिख रहे हैं, वो भी इंजेक्शंस में आती हैं। डॉक्टर साहब ने बताया ये कुछ बेंचेस थी जो कि खराब हो गई थी, हॉस्पिटल के काम की नहीं रही, तो उन पे प्लास्टिक की शीट बिछाकर उन पे भी गमले लगा लिए। तो ये भी बहुत अच्छे गमला स्टैंड बना दिए उन्होंने। कुछ कूलर के स्टैंड्स, कूलर आउटडेटेड हो गए, स्टैंड्स बेकार हो गए, लेकिन पौधों के काम आ गए। और साथ ही थर्मोकोल के कंटेनर्स जितने भी आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, उन सब में पौधे नजर आ रहे हैं हमें। ये है एक पूरा नीचे से ऊपर तक हरियाली भरा डॉक्टर गोयल की मेहनत का नतीजा। जिस तरीके से कमर्शियल ग्रो बैग्स होते हैं, डॉक्टर गोयल ने ऐसे ही ग्रो बैग्स क्रिएट किए हैं। देखिए किस तरीके से इसमें जो इस्तेमाल हुई है चीज़ वो है बैनर्स। अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में या कभी भी कुछ ऐसे बैनर्स का इस्तेमाल होता है जो प्लास्टिक के बने होते हैं, फेंक दिए जाते हैं बाद में, लेकिन उन्होंने इसको ग्रो बैग का रूप दे दिया और उसमें ये बहुत ही लजीज टमाटर उगाए जा रहे हैं। बंदरों से बचाव के लिए पूरी एक जाली लगाई गई है। कई दफ़ा मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ बंदर बहुत हैं, क्या करें, तो इस किस्म का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि बंदरों से हमारी सब्जियां बच सकें। इसके अंदर सभी किस्म की सब्जियां उग रही हैं अलग अलग कंटेनर्स में। कहीं पुरानी टंकियां भी हमें दिखाई दे रही हैं। और ये है एक बैलेट बॉक्स जो कि नॉर्मली इलेक्शन के बाद फेंक दिया जाता है, उसमें भी डॉक्टर साहब ने मिर्ची उगा दी। साथ ही ये कूलर का वाटर टैंक है। कूलर आउटडेटेड हो गए तो उसका वाटर टैंक भी बेकार हो गया, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां उग रही हैं। और तो और बाथ टब भी इस्तेमाल हो गया। बाथ टब में भी कुछ सब्जियां उग रही हैं। बीज बोने की तैयारी है। पुरानी यूजलेस टंकियों में चंपा उग गया है। और ये देखिए कुछ ढक्कन से नजर आ रहे हैं, किसी चीज के ढक्कन थे जिनको कवर कर दिया है। छेद ऑफ कोर्स किए होंगे नीचे सभी कंटेनर्स में। और ये कुछ पाइप जिन्हें काट के पौधे लगाए, ये फिर कोई ढक्कन है जिसमें कि पौधे बहुत ही आराम से लग रहे हैं। डॉक्टर साहब के हाथ में जादू है। शैलो से शैलो चीज में भी वो कितने भी बड़े पौधे उगा लेते हैं। और देखिए कितनी मेहनत की है। यहाँ तक कि कमोड में भी डॉक्टर साहब ने सेंसेवेरिया उगा दिया है, मीठा नीम है। और ये देखिए ढक्कन, ये एक डस्टबिन का ढक्कन है, उसमें भी पौधे लगे हुए हैं और बखूबी लगे हैं। न सिर्फ पौधे उगाना बल्कि क्रिएटिव तरीके से पौधे उगाना भी डॉक्टर साहब का शगल है। जेड को अलग अलग शेप में मेंटेन कर रहे हैं, फूल भी उगाते हैं और उन्हें सबको एक बहुत ही नायाब अंदाज में सजाते हैं। सेंसेवेरिया और फाइकस अगल बगल में इठलाते हुए। कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसीलिए जेड से डॉक्टर साहब ने एक दिल भी बना डाला। हालांकि डॉक्टर साहब उससे संतुष्ट नहीं थे। कहते हैं ये जो 4 हार्ट के पार्ट्स हैं ये बराबर प्रोपोर्शन में नहीं आए हैं लेकिन बहुत ही उम्दा दिल बनाया है डॉक्टर साहब ने।
बातें करते करते डॉक्टर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो एक मैसेज है जो दूर दूर तक सब तक जाना चाहिए। सुनिए डॉक्टर साहब की जुबानी। पेड़ पौधे खरीद के तो कोई भी ला सकता है, लेकिन एक पेड़ के 10 पेड़ बनाओ और फिर 5 गिफ्ट कर दो, उसी में ही मतलब मज़ा है। उसके अलावा तो फिर पैसे से तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मज़ा तो जब भी है जब आप पेड़ से पेड़ बनाओ और गिफ्ट भी करो। तो लगता है ना बिजी रहना सिर्फ एक बहाना है, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर चाहत है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। समय की कमी कभी नहीं होती अगर आपने सच्चे दिल से चाहा है। और दूसरी बात, किस तरीके से रिसाइकिल किया, किस तरीके से यूज किया चीज़ों को, वो भी मद्देनजर रखना चाहिए। बने रहिए ऐसे ही अमलान बाग के साथ। नमस्कार।